नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 100 से अधिक जिलों में होगा हनुमान चालीसा का पाठ। मतदाता सूची में असली नाम न कटे, गलत पंजीकरण पर कार्रवाई हो, प्रवीण तोगड़िया बोले। महाकौशल में पर्यटन को बढ़ावा, पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत। बीईओ कार्यालय का बाबू 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और मक्का के कम दाम पर किसानों का फूटा गुस्सा, पाटन में किया सड़क जाम। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और प्रख्यात हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया जी आज दोपहर 12 बजे जबलपुर पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश भर के 100 से अधिक जिलों में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। तोगड़िया जी ने कहा कि आयोजन समाज में धार्मिक जागरूकता और एकता का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। मेरा 6 दिन का महाकौशल मध्य प्रदेश का दौरा 2 विषय को लेकर है। यहाँ हर गांव शहर की हर गली में शनिवार रात लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा केंद्र चलाए। हनुमान जी का नाम तो लेते थे, मैं उनको सेवा केंद्र में परिवर्तित कर रहा हूं। जहां हनुमान चालीसा केंद्र चले वहां गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, मोटापा कम करने की ट्रेनिंग, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करने के लिए श्वास का कौन सा उपयोग करना। तो ऐसे केंद्र के नाते हमने विकसित किया है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा केंद्र ये हिंदू वेलनेस केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। साथ में पूरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद यशस्विनी के द्वारा स्वस्थ हिंदू सुखी भारत, इनमें 3 बातें। जिनका वजन ज्यादा है उसका वजन कम करवाना, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग देना और बैठने के जीवन में हर रोज 1 घंटा वॉकिंग करो। ऐसा 3 हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों बहनों को शिक्षा देने वाले। गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री तोगड़िया ने कहा कि भारत के हर नागरिक को बिना किसी दस्तावेजी बाधा के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वेरिफिकेशन के नाम पर असली और जेन्युइन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटने चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति 2-5 जगह नाम दर्ज करवा रहा है या भारत का नागरिक नहीं है, जैसे बांग्लादेशी, तो उसकी जांच करना आवश्यक है। जेन्युइन मतदाताओं का नाम काटना गलत है, लेकिन फर्जिया गैर भारतीय मतदाताओं की जांच और नाम हटाना उचित है। भारत के नागरिक के अधिकार की रक्षा और फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई, दोनों में संतुलन जरूरी है। मैं कहूंगा कि भारत का नागरिक है वह मतदान से वंचित न रहे और उसमें डॉक्यूमेंट, उनकी सिस्टम गरीब अनपढ़ लोग भी दे पाए, ऐसे होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत, भारत का प्रत्येक नागरिक का मतदान का अधिकार है। डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई नागरिक मतदान से दूर न रहे, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। दूसरा, कोई एक मतदाता है, उन्होंने 5 जगह नाम रजिस्टर करवाया है, मतदाता ही नहीं और नाम रजिस्टर करवाया, बांग्लादेशी है, तो उनकी वेरिफिकेशन, जांच हो, उनमें कोई गलत नहीं है, पर यह जांच के नाम पर जेन्युइन मतदाता की मतदाता सूची से नाम भी नहीं हटना चाहिए। यानी एसआईआर को आप सही समझ? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं सही में मेरे 3 सिद्धांत बना। भारत के हर एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, डॉक्यूमेंट के आधार पर न रोके। दूसरा, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पर रियल जेन्युइन मतदाता नागरिक को मतदान सूची से दूर न किया जाए। और तीसरा, एक व्यक्ति ने 2-5 जगह मतदाता के नाम रजिस्टर करवाया है, भारत का नागरिक नहीं है, मानो बांग्लादेशी, तो उनका वेरिफिकेशन करे, वह जरूरी है, ठीक भी है।
लेकिन भाई साहब देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ गलत तरीके से जानकारियां जुटाकर जो जिन्हें वाकई मतदाता है उनके नाम भी काटे जाए। मैंने वही कहा ना, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जेन्युइन नागरिक मतदाता के नाम नहीं कटने चाहिए। और बांग्लादेशी गलत है, उनका नाम हटाना तो ठीक ही है, दूसरा देश का नागरिक भारत में मतदान कैसे करेगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने जबलपुर से बांधवगढ़, कान्हापेंच, मैहर और अमरकंटक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। पीएम श्री हेली सेवा के तहत सप्ताह में 5 दिन उड़ानें संचालित होंगी, जिसका शुभारंभ भेड़ाघाट हेलीपैड में मंत्री राकेश सिंह ने किया। कम किराए के कारण पर्यटक पहले दिन से ही बुकिंग करने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से सीधी एयर कनेक्टिविटी होने के कारण यह सेवा महाकौशल क्षेत्र में पर्यटन को नई गति देगी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हेली सेवा से समय की बचत होगी और पर्यटन क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी। देखिए, हम सभी प्रारंभ से ही ये मानते हैं कि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर ये स्वाभाविक रूप से टूरिस्ट हब है। पर्यटन की असीम संभावनाएं यहाँ पर हैं और मुझे बहुत खुशी है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू की है और उसमें जबलपुर को जोड़ा है। आज विधिवत जबलपुर के भेड़ाघाट से ये शुरुआत हुई हेलीकॉप्टर सेवा की, जिसके माध्यम से पर्यटक कान्हा, बांधवगढ़, मैहर, चित्रकूट ऐसे सभी स्थानों पर जा सकेंगे और आ सकेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर को और इन सभी क्षेत्रों को एक बड़ी आवागमन की सुविधा हो गई है। अब बहुत से पर्यटक ऐसे हैं जो सीमित समय के लिए पर्यटन की दृष्टि से निकलते हैं और वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थानों को जाना चाहते हैं। जबलपुर में बीईओ कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 शशिकांत मिश्रा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक नन्हे सिंह ध्रुवे का वेतन और वेतन वृद्धि लगाने के बदले में रिश्वत मांग रहा था। शिक्षक ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त एसपी के पास की थी, जिसके बाद सत्यापन कर ट्रैप कार्रवाई की गई। गुरुवार को लोकायुक्त ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि बरामद की। कार्रवाई में राहुल गजभिये, ब्रजमोहन सिंह नरवरिया और निरीक्षक जितेंद्र यादव की टीम शामिल रही। इसमें प्रार्थी नन्हे सिंह ध्रुवे हैं, जो प्राथमिक शिक्षक पिपरिया में हैं, ESES EPAES उसमें है। उनका ट्रांसफर जून 2025 में जबलपुर बालाघाट से जबलपुर हुआ था। कल वो कार्यालय में, लोकायुक्त कार्यालय में आए और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनका जो ट्रांसफर बालाघाट से जबलपुर हुआ था जून से, उसके बाद उनका जो जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगना था एवं उनका जो वेतन भी काफी टाइम तक रोका गया, उसका और इंक्रीमेंट लगाने का के एवज में जो बीओ ऑफिस में पदस्थ शशिकांत मिश्रा, उनके द्वारा 2000 रुपए की मांग की जा रही, ऐसी शिकायत उन्होंने की, जिसका हम मेरे द्वारा एसपी साहब ने मेरे को निर्देशित किया, मेरे द्वारा उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन में वो सही पाया गया। मैं नन्हे सिंह ध्रुवे, मैं EPS साला पिपरे में पदस्थ हूँ। मैं क्या सर जून में बालाघाट से ट्रांसफर होकर आया, तो मेरा जो है 2 महीने की सैलरी रोक दिए थे, निकाले नहीं थे। तो मैंने बोला सर मेरी सैलरी क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो बोले पैसे लगेंगे। ठीक है सर, पैसा निकाल, मतलब मैं पैसे बाद में दूंगा, पहले सैलरी कर दीजिए। तो फिर सैलरी कर तो दिए, लेकिन मेरा इंक्रीमेंट रोक दिए। मेरा इंक्रीमेंट 4 महीने से उन्होंने नहीं लगाया सर। फिर मैंने कहा सर मेरा इंक्रीमेंट भी जोड़ के निकाल दीजिए। तो बोले जब पैसे दोगे तभी निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकाल सकते बोले। तो फिर ठीक है सर, कितने दूंगा? तो बोले 2000। जबलपुर में किसानों का भारी आक्रोश देखने को मिला है। मक्का की फसल के उचित दाम न मिलने से किसानों ने पाटन कृषि उपज मंडी के सामने सड़क जाम का विरोध प्रदर्शन किया। अचानक हुए जाम से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, SDM, तहसीलदार और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पाटन मंडी में मक्का मात्र 1200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिक रहा है, जिससे किसान नाराज हैं।
सिवनी हवाला कांड में एसआईटी जांच के दौरान 4 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी डिप्टी एसपी पंकज मिश्रा और आरक्षक प्रमोद सोनी शामिल हैं। दोनों को गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 2 प्राइवेट व्यक्तियों को भी हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया गया है। एसआईटी पिछले 1 माह से मामले की जांच कर रही है और सिवनी जबलपुर कनेक्शन की कड़ी की पुष्टि कर रही है। इस प्रकरण की जांच में जो एसआईटी जांच कर रही है, उन्होंने 4 व्यक्तियों को इसमें संलिप्त पाया है और उनमें से 2 पुलिस अधिकारी हैं, 2 प्राइवेट लोग हैं। एक पुलिस अधिकारी श्री पंकज मिश्रा, वो डिप्टी एसपी हैं हॉक फोर्स में बालाघाट में, और एक आरक्षक हैं जबलपुर के अपराध थाने में प्रमोद सोनी। इन दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। साथ ही में जो पब्लिक के 2 व्यक्ति और हैं, उनको भी गिरफ्तार करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में बड़ा लूटकांड सामने आया, जहां गल्ला व्यापारी सतीश केसरवानी के कर्मचारी से 19 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई। कर्मचारी बैंक से कैश लेकर लौट रहा था, तभी 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने रॉड मारकर हमला किया और बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से नाराज मंडी व्यापारी संघ ने मंडी गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि करोड़ों के लेन देन वाली मंडी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक कोई व्यापारी नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा। हमारे यहाँ मंडी में किसानों द्वारा जो माल बेचा जाता है, उसमें नीलामी में जो हम लोग भुगतान करते हैं, वो पूरा कैश से करते हैं। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए मंडी के अंदर कैश भुगतान होता है। हमारे प्रतिष्ठित फर्म श्री मठोरेलाल गुप्ता जी के मुनीम द्वारा HDFC बैंक से 19 लाख रुपए कैश किसानों को भुगतान के लिए लेके आ रहा था। मंडी गेट के समीप जो है 2 लड़कों द्वारा रेकी करके उससे वो बैग उसके ऊपर हमला करके छुड़ाया गया है। उसके विरोध में हम लोगों ने मंडी का गेट बंद किया है और जब तक ये लुटेरे पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग नीलामी में भाग नहीं लेंगे। ये हम लोगों ने लिख के सचिव महोदय जी को दे दिया है। इनका गल्ले का काम है मंडी में, तो उसमें आज उनके कर्मचारी थे जो चेक लेकर गए थे HDFC बैंक में। HDFC बैंक से जब उन्होंने कैश निकाल के लाए, तो रास्ते में एक अज्ञात 2 लोग थे जो स्कूटी पर थे। उन्होंने उनके साथ एक रॉड मारी और उसका जो पैसे से भरा बैग था वो लेकर वो भाग गए। इसमें अभी हमने टीमें लगाई हुई है जो फुटेज के आधार पर फॉलो कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।